गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपके विज्ञान बुक का लेसन 3 अतीत में दबे पांव। अतीत यानी प्राचीन इतिहास, हमारा भूतकाल, उसमें एक तरह से जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सभ्यता हमें प्राप्त हुई, उस इतिहास में हम जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो बेटा आपको आपका कंपोजिशन पार्ट कंप्लीट हो गया है, आरोह बुक आपकी कंप्लीट हो गई है, विज्ञान का ये लेसन 3 आपका है। आपको चैप्टर्स को 2-3 बार रीडिंग लगानी है ताकि उस पर आधारित विचारात्मक और बोधात्मक प्रश्न आप कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं अतीत में दबे पांव, जिसके लेखक हैं ओम थानवी। अतीत में दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा विरचित एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के 2 महानगरों मोहनजोदड़ो, जिसे मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। ये जो ओम थानवी है, पाकिस्तान स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बारे में इन्होंने लिखा। आपने एसएसटी में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया होगा। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका विस्तार पाकिस्तान, भारत में मुख्य रूप से रहा। अफगानिस्तान में भी इसके अंश मिले थे, लेकिन पाकिस्तान और भारत में मुख्यतया इसके अवशेष मिले हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं, बल्कि विश्व के 2 सबसे पुराने योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। हमारी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के समकक्ष मानी गई है, जो इराक में गजला फरात नदियों के मध्य विकसित हुई थी। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सर्वाधिक विकसित नगर थे। इनको स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानियां कहा है, और हमारे राजस्थान में जो कालीबंगा सभ्यता मिली थी, उसे डॉक्टर दशरथ सिंह ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मतलब इसे भी उन्हीं के समकक्ष एक बड़ा नगर, महानगर माना है। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। ये सभ्यता अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पर इसके कुछ खंडहर अवशेष आज भी वहां देखे जा सकते हैं। यह शहर अब भी वही है जहां कभी था। आज भी वहां के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुनझुन की आवाजें सुनी जा सकती है। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि आज ये सभ्यता नहीं है, इसके अवशेष मात्र हैं। लेकिन आज भी जब हम उन क्षेत्रों में घूमते हैं, तो ऐसा लगता है किसी दीवार के सहारे जब हम टिककर खड़े होते हैं, तो ये किसी का घर रहा होगा। वहां बैलगाड़ियों की रुनझुन की प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। आज भी शहर के किसी
गाड़ी की रुनझुन आवाजें सुनी जा सकती हैं। खंडर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं नहीं ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। यानी ये इतनी विकसित अवस्था थी कि इनके जो खंडर हैं, अवशेष हैं, वो भी ये आभास करवाते हैं कि ये सभ्यता अपने कितने विकसित प्रारूप में रही होगी। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उसके आगे कहीं देख रहे हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता, धर्मसत्ता के केंद्र रहे होंगे, ऐसा माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीजें कही जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस द्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का, यानी नगर नियोजन का, जैसे जयपुर है, चंडीगढ़ है, ये ग्रिड प्लान पर आधारित है। तो ऐसे नगर नमूने का संरचना यदि आपको देखनी हो तो मोहनजोदड़ो इसका अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी और आड़ी हैं, यानी समकोण पर सड़कें काटती हैं, जैसा कि महानगरों में देखा जाता है। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत्व में उसे विश्वास नहीं रहा। मोहनजोदड़ो में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है, यानी मोहनजोदड़ो की सभ्यता ऊंचे और नीचे टीलों के रूप में पाई गई है। ऊंचे टीलों के रूप में जो मिला वह उच्च वर्ग रहते थे और निम्न टीलों के जो अवशेष मिले वहां प्रजा रहा करती थी। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर एक उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो दूर दूर तक खंडर, टूटे टूटे घर दिखाई देते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे। चूंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होते, शायद इसलिए उनके अवशेष उनकी गवाही नहीं देते। पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है, इसके अवशेष नहीं मिलते। टीले के दाईं तरफ एक लॉबी है, इसके आगे एक महाकुंड है। इस गली को इस धरोहर के प्रबोधकों ने देवमार्ग कहा है। यह महाकुंड 40 फुट लंबा है और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में जो वृहद स्नानागार, एक बड़ा सा बाथरूम मिला है, वो भी यहाँ की एक अद्भुत कृति है, देन है।